Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following represents correctly the change in thermodynamics properties during the formation of one mole of an ideal binary solution. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है आइडियल सॉल्यूशन का। तो जब भी कोई आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो आइडियल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं। तो जब सॉल्यूट को मान लेते हैं बी, ठीक है, सॉल्यूट को हम मान लेते हैं बी है, तो बी और बी मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। और इसमें हम मिक्स करेंगे इसको सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, सॉल्वेंट को ए मान लेते तो इसमें ए और ए के बीच का इंटरेक्शन रहेगा। तो जैसे दोनों को मिक्स किया तो यहाँ से क्या बन गया, आपका सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन जैसे ही बनेगा तो ए और ए के बीच का इंटरेक्शन के साथ साथ बी और बी के इंटरेक्शन के साथ साथ ए बी का एक नया इंटरेक्शन बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ए बी का। तो अब यहाँ पे माना जाता है आइडियल सॉल्यूशन केस में कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस केस में अगर हम बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन एंड मिक्सचर क्या आता है, जीरो आता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इंथैल्पी रिलीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो इंथैल्पी एब्जॉर्ब होगा। ये कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स मिक्सिंग जीरो। अब देखो यहाँ की बात करें तो जितना यहाँ पे स्पेस गिरेगा उतना स्पेस यहाँ पे भी रहेगा और उतना ही स्पेस यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, एज इट इज है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है आपके पास एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। ये तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे दिख रहा है सारे ऑप्शन में, तो डेल्टा एस मिक्सिंग भी क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका गिब्स एनर्जी। तो अब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रहेगा। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, अच्छा ये सारे यूनिट है जूल पर मोल में, तो यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, जूल में, कैलोरी में, कोई भी आपका यूनिट चलेगा। पहला क्या आपके पास टी डेल्टा एस जीरो पे रखा गया, नहीं, टी डेल्टा एस जीरो पे नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन में डेल्टा एक्स मिक्सिंग जीरो है, यस ये चलेगा। डेल्टा जी पॉजिटिव, नहीं डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, रॉन्ग है ये। यहाँ पे टी डेल्टा एस पॉजिटिव, यस। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, यस। डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव, यस दैट इज करेक्ट। और ये साथ में क्या मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन जैसे से इंक्रीज होगा, क्योंकि इनिशियली जब मोल फ्रैक्शन जीरो तो जीरो रहेगा और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ये सारे ग्राफ्स बढ़ेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसका, आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट किसी का भी ले सकते हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट मैच है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, डेल्टा जी जीरो होगा, नहीं डेल्टा जी जीरो नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। सो ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।